क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ अदृश्य धागे हमें बांधे रखते हैं? क्या कभी महसूस हुआ है कि आपके भीतर की ऊर्जा कहीं खो रही है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे सोख रही हो? सदियों से गूढ़ दर्शन और प्राचीन ज्ञान के साधक एक ऐसे सत्य की बात करते रहे हैं जो आधुनिक दुनिया की समझ से परे है। नकारात्मक आसक्तियों का आध्यात्मिक खतरा। ये केवल मानसिक विचार नहीं है, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जावान बंधन है जो आपकी आत्मा को जकड़ सकते हैं, आपकी जीवन शक्ति को कमजोर कर सकते हैं और आपको आपके सच्चे आध्यात्मिक मार्ग से भटका सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे प्राचीन वन में चल रहे हैं जहां पेड़ सदियों पुराने रहस्य फुसफुसाते हैं। अचानक आप अपने पैरों में कुछ महसूस करते हैं, अदृश्य जड़ें जो आपको धीमा कर रही हैं, आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने से रोक रही हैं। ये जड़ें, मेरे मित्र, नकारात्मक आसक्तियों की तरह हैं। वे हमारी चेतना के सबसे गहरे कोनों में पनपती हैं, अक्सर बिना हमारी जानकारी के। वे केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि हमारे अपने विचारों, भावनाओं और अनसुलझे आघातों से उत्पन्न होती हैं। यह एक ऐसी छाया है जो आपके ऊर्जा क्षेत्र पर धीरे धीरे फैलती है, आपके आंतरिक प्रकाश को मंद करती है। इस वीडियो में हम उन गूढ़ पर्दों को उठाएंगे जो इन अदृश्य बंधनों को छिपाते हैं। हम समझेंगे कि ये नकारात्मक आसक्तियां क्या हैं, वे कैसे बनती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे आपके समग्र कल्याण, आपकी मानसिक स्पष्टता और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे प्रभावित करती हैं। हम केवल सतह को नहीं खुरचेंगे, हम उन गहरी जड़ों में उतरेंगे जो इन आसक्तियों को पोषण देती हैं। हम प्राचीन ऋषियों के ज्ञान, विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के रहस्यमय सिद्धांतों और उन व्यावहारिक तकनीकों का पता लगाएंगे जो आपको इन बंधनों से मुक्ति दिला सकती हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विमोचन की ओर पहला कदम है। एक यात्रा है जो आपको अपनी सच्ची, असीमित क्षमता को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगी। तैयार हो जाइए एक ऐसे रहस्योद्घाटन के लिए जो आपके अस्तित्व के बारे में आपकी धारणा को बदल देगा। यह विचार कि अदृश्य ऊर्जाएं और आसक्तियां हमारे अस्तित्व को प्रभावित करती हैं, कोई नया नहीं है। ये मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी अवधारणा है जो प्राचीन मिस्र के पिरामिडों से लेकर हिमालय की गूढ़ गुफाओं तक हर आध्यात्मिक परंपरा के ताने बाने में बुनी हुई है। मिस्र के धर्म ग्रंथों में खेत या आत्मा के विकृत होने का उल्लेख मिलता है, जो एक प्रकार की आध्यात्मिक अशुद्धि को दर्शाता है जिसे अनुष्ठानों के माध्यम से शुद्ध करना आवश्यक था। वे मानते थे कि नकारात्मक विचार और क्रियाएं व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर पर छाप छोड़ती हैं, जिससे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा बाधित होती है। पूर्व के दर्शन में, विशेषकर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में, इस अवधारणा को और भी गहराई से समझाया गया है। कर्म का सिद्धांत केवल कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें विचारों और इच्छाओं की ऊर्जावान छाप भी शामिल है। उपनिषदों में वासनाओं का वर्णन है, गहरी जड़ें जमा चुकी इच्छाएं और प्रवृत्तियां जो न केवल इस जीवन में बल्कि पुनर्जन्म के चक्रों में भी हमें बांधे रखती हैं। ये वासनाएं ही नकारात्मक आसक्तियों का मूल हैं। भगवान बुद्ध ने तन्हा या तृष्णा की बात की, तीव्र इच्छा और आसक्ति जो दुख का कारण बनती है। उनका मानना था कि अज्ञान और तृष्णा के कारण ही हम संसार के बंधनों में फंसते हैं और इन्हीं आसक्तियों को त्याग कर ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। प्राचीन शैव परंपराओं में, विशेषकर कश्मीर शैववाद में, मल, इम्प्योरिटीज और बंधन, बॉन्डेजेस का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये मल ऊर्जावान आवरण हैं जो शुद्ध चेतना को ढंकते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी वास्तविक दिव्य प्रकृति को भूल जाता है। गुरु गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय के योगी कुंडलिनी जागरण और चक्रों की शुद्धि पर जोर देते थे, ताकि इन ऊर्जावान गांठों को खोला जा सके जो नकारात्मक आसक्तियों के कारण बनती हैं। वे जानते थे कि ये अदृश्य बंधन शारीरिक बीमारियों, मानसिक अशांति और आध्यात्मिक अवरोधों का कारण बनते हैं। पश्चिमी गूढ़ परंपराओं में भी इस बात को स्वीकार किया गया है। हेमेटिक दर्शन में एथरियल बॉडी इथेरिक बॉडी और एस्ट्रल बॉडी एस्ट्रल बॉडी की बात की जाती है, जो भौतिक शरीर के सूक्ष्म प्रतिरूप हैं। ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध,
ईर्ष्या, भय और लालच इन सूक्ष्म शरीरों पर ऊर्जावान ब्लॉकेज या अटैचमेंट बनाते हैं। इन अटैचमेंट्स को अक्सर साइकिक लीचेस या एनर्जेटिक कॉर्ड्स के रूप में वर्णित किया जाता है, जो दूसरों से या अतीत की घटनाओं से जुड़कर आपकी जीवन शक्ति को सोखते हैं। एल्केमी में भी मलिन आत्मा को शुद्ध करने की बात की जाती है, जो इन नकारात्मक आसक्तियों से मुक्ति पाने का एक प्रतीकात्मक तरीका। ये सभी परंपराएं एक ही गहरे सत्य की ओर इशारा करती हैं। हम केवल भौतिक शरीर नहीं हैं, बल्कि ऊर्जावान प्राणी हैं। और जिस प्रकार भौतिक गंदगी हमें बीमार कर सकती है, उसी प्रकार ऊर्जावान गंदगी और आसक्तियां हमें आध्यात्मिक रूप से बीमार कर सकती हैं। इन आसक्तियों को समझना और उनसे मुक्त होना ही सच्चा आध्यात्मिक उत्थान है। तो ये नकारात्मक आसक्तियां आखिर हैं क्या? इन्हें केवल भौतिक वस्तुओं या व्यक्तियों से लगाव के रूप में देखना एक सतही समझ होगी। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नकारात्मक आसक्तियां सूक्ष्म ऊर्जावान बंधन हैं, जो हमारी जीवन शक्ति या जिसे प्राचीन परंपराओं में प्राण ची या की कहा जाता है को सोखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपकी आत्मा एक चमकता हुआ तारा है जो अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकने के लिए है। लेकिन जब आप नकारात्मक आसक्तियां विकसित करते हैं, तो ये आसक्तियां उस तारे के चारों ओर एक धुंधली परत की तरह जमा हो जाती हैं, उसकी चमक को कम करती हैं। ये आसक्तियां कई रूपों में आती हैं और इन्हें मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: बाहरी आसक्तियां और आंतरिक आसक्तियां। बाहरी आसक्तियां अक्सर दूसरों के साथ हमारे संबंधों से उत्पन्न होती हैं। जब हम किसी व्यक्ति पर अत्यधिक भावनात्मक रूप से निर्भर हो जाते हैं, या जब हम किसी रिश्ते में अपनी ऊर्जा को अत्यधिक निवेश करते हैं, तो एक अदृश्य ऊर्जावान कॉर्ड, एनर्जेटिक कॉर्ड बनता है। यह कॉर्ड एक नली की तरह होता है, जिसके माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है। यदि रिश्ता स्वस्थ है, तो ऊर्जा का आदान प्रदान संतुलित होता है। लेकिन यदि रिश्ता अस्वस्थ है, उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति लगातार आपसे ऊर्जा खींच रहा है या आप किसी पर अत्यधिक निर्भर हैं, तो ये कॉर्ड एक तरफा नाली बन जाता है, जिससे आपकी ऊर्जा का लगातार क्षरण होता रहता है। यह केवल रोमांटिक रिश्तों में नहीं होता, बल्कि परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहकर्मियों और यहां तक कि उन लोगों के साथ भी हो सकता है जिनसे आप नकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। जैसे कि कोई जिसने आपको चोट पहुंचाई हो और आप उससे घृणा या क्रोध में बंधे हों। ये एक अदृश्य पट्टा है जो आपको अतीत के दर्द या दूसरों की अपेक्षाओं से बांधे रखता है। विचार करें एक मकर जाल की जिसमें आप फंस गए हैं। हर धागा एक अटैचमेंट है जो आपकी गति को सीमित करता है। ये केवल व्यक्ति ही नहीं होते, वे स्थान हो सकते हैं, जैसे किसी पुरानी जगह से भावनात्मक लगाव जहां आपने बुरा अनुभव किया हो। भौतिक वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे धन या संपत्ति के प्रति अत्यधिक लालच जो आपको उसकी गुलामी बना दे, या यहां तक कि विचार और अवधारणाएं भी हो सकती हैं, जैसे किसी विशेष विचारधारा या पहचान से चिपके रहना जो आपको विकास से रोके। जब आप किसी वस्तु या व्यक्ति से चिपके रहते हैं, तो आपकी ऊर्जा का एक हिस्सा उस पर केंद्रित हो जाता है, जिससे आपकी अपनी आंतरिक शक्ति कमजोर पड़ती है। इस ऊर्जा के क्षरण के लक्षण अक्सर सूक्ष्म होते हैं, लेकिन समय के साथ स्पष्ट होते जाते हैं। आप लगातार थका हुआ महसूस कर सकते हैं, बिना किसी स्पष्ट कारण के। आपकी मानसिक स्पष्टता धूमिल हो सकती है, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। भावनात्मक रूप से आप बिना किसी कारण के उदासी, क्रोध या चिंता का अनुभव कर सकते हैं। ये सभी लक्षण इस बात का संकेत हो सकते हैं कि आपकी जीवन शक्ति कहीं और बह रही है, इन अदृश्य ऊर्जावान बंधनों के माध्यम से। इस अदृश्य जाल को पहचानना ही इससे मुक्ति का पहला कदम है। बाहरी आसक्तियों की तरह ही आंतरिक आसक्तियां भी उतनी ही शक्तिशाली और कहीं अधिक मायावी हो सकती हैं। ये वे बंधन हैं जो हमारे अपने भीतर, हमारी चेतना के सबसे गहरे स्तरों पर बनते हैं। इनमें शामिल हैं: 1. अनसुलझे आघात और भावनात्मक घाव। यदि आपने अतीत में कोई गहरा भावनात्मक दर्द अनुभव किया है और उसे ठीक से संसाधित या मुक्त नहीं किया है, तो ये ऊर्जावान रूप से आपके भीतर ही फंस जाता है।
ये एक खुला घाव है जिससे लगातार ऊर्जा रिसती रहती है। उदाहरण के लिए बचपन का उपेक्षा का अनुभव, किसी रिश्ते में विश्वासघात या कोई बड़ा नुकसान, ये सभी ऐसे लंगर बन सकते हैं जो आपको अतीत में जकड़ कर रखते हैं, जिससे आपकी ऊर्जा वर्तमान में पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो पाती। आप लगातार उस पुरानी कहानी को जी रहे होते हैं, जिससे आपकी जीवन शक्ति कमजोर पड़ती है। 2. नकारात्मक विश्वास प्रणाली। ये वे गहरे बैठे विश्वास हैं जो आप अपने बारे में, दुनिया के बारे में और जीवन के बारे में रखते हैं। मैं पर्याप्त नहीं हूं, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मैं सफल नहीं हो सकता। ऐसे विचार केवल मानसिक धारणाएं नहीं हैं, वे शक्तिशाली ऊर्जावान संरचनाएं हैं। जब आप इन विश्वासों से चिपक जाते हैं तो वे एक अदृश्य पिंजरे की तरह बन जाते हैं जो आपकी क्षमता को सीमित करता है। आपकी ऊर्जा उस विश्वास को बनाए रखने में खर्च होती है, बजाय इसके कि वह आपके विकास और विस्तार में लगे। यह एक आत्मपुष्टि करने वाली भविष्यवाणी बन जाती है जो आपको अपनी ही बनाई सीमाओं में बांधे रखती है। 3. पहचान से अत्यधिक जुड़ाव। हम अपनी पहचान से दृढ़ता से जुड़े होते हैं। हमारी नौकरी, हमारे सामाजिक पद, हमारे रिश्ते की स्थिति, हमारी राय। जब हम अपनी पहचान को इन बाहरी या क्षणभंगुर चीजों से परिभाषित करते हैं तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को उनके हाथों में दे देते हैं। यदि वे चीजें बदल जाती हैं या हमसे दूर हो जाती हैं तो हम खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी ऊर्जा उन पर केंद्रित थी। ये किसी कलाकार के अपनी कलाकृति से या किसी नेता के अपनी शक्ति से अत्यधिक जुड़ाव जैसा हो सकता है। जब यह जुड़ाव पहचान बन जाता है तो यह एक बंधन बन जाता है। 4. परिणाम के प्रति आसक्ति। आध्यात्मिक मार्ग पर हमें अक्सर सिखाया जाता है कि हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जब हम किसी विशिष्ट परिणाम से बहुत अधिक चिपक जाते हैं, जैसे कि किसी निश्चित लक्ष्य की उपलब्धि, किसी विशेष व्यक्ति का प्यार या किसी परिस्थिति का एक विशिष्ट तरीका, तो हमारी ऊर्जा परिणाम के प्रति इस आसक्ति में फंस जाती है। ये हमें वर्तमान क्षण की सुंदरता और अवसर को देखने से रोकता है, और जब परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता तो हम निराशा और दुख का अनुभव करते हैं। ये एक प्रकार का नियंत्रण है जिसे हम ब्रह्मांड पर थोपने की कोशिश करते हैं, जिससे तनाव और ऊर्जावान अवरोध पैदा होते हैं। इन आंतरिक आसक्तियों की पहचान करना और उनसे मुक्त होना मुक्तिदायक है। ये पहचानना कि आपके विचार और भावनाएं केवल क्षणिक अवस्थाएं हैं, न कि आपके अस्तित्व का मूल, आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम इन आंतरिक बंधनों को खोलते हैं तो हमारी आंतरिक ऊर्जा मुक्त हो जाती है, जिससे हमें अधिक स्पष्टता, आंतरिक शांति और सच्ची खुशी का अनुभव होता है। ये स्वयं को अपने ही बनाए जाल से मुक्त करने जैसा है। अब जब हमने नकारात्मक आसक्तियों के स्वरूप और उनके आध्यात्मिक प्रभावों को समझ लिया है, तो अगला प्रश्न है, हम इनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं? यह केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के बारे में है। यहाँ कुछ व्यावहारिक कदम और तकनीकें दी गई हैं जो आपको इन अदृश्य बंधनों को तोड़ने में मदद कर सकती हैं। 1. पहचान और जागरूकता, आइडेंटिफिकेशन एंड अवेयरनेस। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपको सबसे पहले यह पहचानना होगा कि आप किन नकारात्मक आसक्तियों से बंधे हुए हैं। आत्म अवलोकन, अपनी भावनाओं, विचारों और शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान दें। क्या कोई विशेष व्यक्ति या स्थिति है जो आपको लगातार ऊर्जावान रूप से थका हुआ महसूस कराती है? क्या आप किसी परिणाम, संपत्ति या रिश्ते के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं? जर्नल लेखन, अपनी भावनाओं और अनुभवों को लिखें। इससे आपको पैटर्न और उन गहरे बैठे विश्वासों को पहचानने में मदद मिलेगी जो आपको रोके हुए हैं। मेडिटेशन, शांत बैठकर अपनी आंतरिक स्थिति का निरीक्षण करें। कौन से विचार और भावनाएं बार बार आती हैं? कौन से पुराने घाव अभी भी दर्द देते हैं? दी कटिंग द कॉर्ड्स, यह एक शक्तिशाली ऊर्जावान अभ्यास है, खासकर बाहरी आसक्तियों के लिए। जब आप किसी व्यक्ति या स्थिति से ऊर्जावान रूप से जुड़े होते हैं तो आप मानसिक रूप से एक अदृश्य कॉर्ड की कल्पना कर सकते हैं। निर्देशित ध्यान, एक शांत जगह पर बैठें। उस व्यक्ति या स्थिति की कल्पना करें जिससे आप कॉर्ड काटना चाहते हैं।
कल्पना करें कि आपके बीच एक ऊर्जावान कॉर्ड है। फिर अपनी आंतरिक शक्ति और इरादे का उपयोग करके एक चमकती हुई तलवार या कैंची की कल्पना करें और उस कॉर्ड को काट दें। इसके बाद उस खाली जगह को प्रेम और प्रकाश से भर दें। यह अभ्यास भावनात्मक निर्भरता और ऊर्जावान निकासी को रोकने में मदद करता है। क्षमा, फॉरगिवनेस। क्षमा दूसरों को नहीं बल्कि खुद को मुक्त करती है। किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना जिसने आपको चोट पहुंचाई है, उस ऊर्जावान बंधन को तोड़ देता है जो आपको क्रोध या प्रतिशोध में बांधे रखता है। ये सक्रिय रूप से उस दर्द से चिपके रहना बंद करने का निर्णय है। 3. अपनी विश्वास प्रणाली को फिर से तार-तार करना। रीवायरिंग योर बिलीफ सिस्टम। आंतरिक आसक्तियों के लिए अपनी नकारात्मक विश्वास प्रणालियों को बदलना महत्वपूर्ण है। पुष्टि, अफर्मेशंस, नकारात्मक विचारों को सकारात्मक और सशक्त बनाने वाली पुष्टियों से बदलें। उदाहरण के लिए, मैं पर्याप्त नहीं हूं के बजाय मैं योग्य और सक्षम हूं का अभ्यास करें। इन्हें नियमित रूप से दोहराएं। संज्ञानात्मक पुनर्संरचना। अपने नकारात्मक विचारों को चुनौती दें। क्या वे सच हैं? क्या कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण है? साक्ष्य की तलाश करें जो आपके पुराने विश्वासों का खंडन करते हों। माइंडफुलनेस और अनासक्ति का अभ्यास। प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस एंड नॉन अटैचमेंट। वर्तमान क्षण में रहना। माइंडफुलनेस आपको अतीत के आघातों या भविष्य की चिंताओं से चिपके रहने से बचाता है। वर्तमान में रहकर आप अपनी ऊर्जा को सबसे प्रभावी ढंग से निर्देशित कर सकते हैं। अनासक्ति का अभ्यास। इसका मतलब उदासीन होना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। चीजों को पकड़ने की कोशिश न करें, चाहे वह कोई रिश्ता हो, धन हो या सफलता हो। अपनी खुशी को बाहरी परिणामों पर निर्भर न करें। कर्म करें, लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहें। यह आपको आंतरिक स्वतंत्रता देता है। 5. अपनी ऊर्जा का पोषण करना। नरिशिंग योर एनर्जी। ऊर्जावान शुद्धि। नियमित रूप से नमक के पानी से स्नान करें, धूप या ऋषि जलाएं और अपने रहने की जगह को साफ रखें। ये शारीरिक क्रियाएं सूक्ष्म ऊर्जावान सफाई में मदद करती हैं। स्वस्थ जीवन शैली। संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम आपकी शारीरिक और ऊर्जावान शक्ति को बढ़ाता है, जिससे आप नकारात्मक आसक्तियों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। इन तकनीकों को धैर्य और निरंतरता के साथ अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। परिणाम तुरंत नहीं दिख सकते हैं, लेकिन समय के साथ आप अपनी ऊर्जा में बदलाव, मानसिक स्पष्टता में वृद्धि और आध्यात्मिक मार्ग पर अधिक स्वतंत्रता का अनुभव करेंगे। यह अपनी सच्ची, असीमित क्षमता को पुनः प्राप्त करने की यात्रा है। हमने इस यात्रा में देखा कि नकारात्मक आसक्तियां केवल मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि वास्तविक सूक्ष्म ऊर्जावान बंधन हैं जो हमारी आत्मा को जकड़ सकते हैं। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक हर गूढ़ परंपरा ने इन अदृश्य ऊर्जावान प्रभावों के बारे में बात की है, जो हमारी जीवन शक्ति को सोखते हैं, हमारी मानसिक शांति भंग करते हैं और हमें हमारे सच्चे आध्यात्मिक मार्ग से भटकाते हैं। चाहे वे बाहरी कॉर्ड हों जो हमें दूसरों से जोड़ते हैं, या आंतरिक घाव और विश्वास जो हमें खुद से बांधे रखते हैं, इनका प्रभाव गहरा और दूरगामी होता है। हमने समझा कि कैसे क्रोध, ईर्ष्या, भय और अनसुलझे आघात आपकी ऊर्जावान प्रणाली पर एक निशान छोड़ते हैं, जिससे आप एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसे आप देख भी नहीं सकते। लेकिन इस गहरे सत्य को जानना ही स्वतंत्रता का पहला कदम है। यह समझना कि आप अपनी ऊर्जा के स्वामी हैं और आपके पास इन बंधनों को तोड़ने की शक्ति है, सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है। याद रखें, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना और इन नकारात्मक आसक्तियों से खुद को मुक्त करना केवल एक अच्छा अभ्यास नहीं है, यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए अनिवार्य है। यह आपको अपनी सच्ची पहचान, अपनी असीमित क्षमता और अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगा। जब आप इन अदृश्य बेड़ियों को हटाते हैं, तो आप अपनी आत्मा के तारे को फिर से पूरी चमक के साथ चमकने की अनुमति देते हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है, एक दैनिक अभ्यास है जिसमें जागरूकता, इरादा और स्वयं के प्रति करुणा की आवश्यकता होती है। तो क्या आप अपनी ऊर्जा की सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार हैं?
अपनी जागरूकता को बढ़ाएं, बताए गए अभ्यासों को अपनाएं और देखें कि कैसे आपके भीतर का प्रकाश इन सभी नकारात्मक छायाओं को दूर कर देता है। यह मुक्ति का मार्ग है, आपके सबसे प्रामाणिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करने का मार्ग है। अपनी ऊर्जा को संजोएं, क्योंकि यह आपका सबसे मूल्यवान खजाना है।